के इस परम पवित्र स्थल पर आयोजित सत्संग समारोह में मंच की शोभा बढ़ा रहे सभी विरद विवेक संपन्न संत गुरुजन मुमुक्षा भाव से पधारे सभी धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, भारतीय चिंतन परंपरा में जिन महान विभूतियों हस्तियों का आदर से नाम लिया जाता है, उसमें सदगुरु कबीर का अद्वितीय स्थान है। इस देश को और इस देश की संस्कृति को जो उन्होंने चिंतन दिया, आध्यात्मिक चिंतन, धार्मिक चिंतन, सामाजिक चिंतन, अनेक आयाम हैं। मनुष्य जीवन के हर आयाम को टच करते हैं, छूते हैं। इसलिए उनके दर्शन में अपरिमित क्षमता है। ज्ञान का अगाध राशि है जो मनुष्य को चरमोत्कर्ष पर ले जाती है। उस पर अधिक से अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है। सत्संग वह साधन है जिसके द्वारा उस पर हम मार्मिक चिंतन कर सकते हैं। संपूर्ण शास्त्रों में ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन कबीर का ज्ञान सबको मंत्र मुग्ध कर देता है। उसको श्रवण करने के बाद सब लोग अपने जीवन में एक दिव्य शांति की अनुभूति करते हैं। कोई थोथा आश्वासन नहीं। उन्होंने मानवीय स्वार्थपरता को लेकर उनके धर्म में कोई ऐसा आकर्षण नहीं है जो व्यक्ति को कहीं थोथा आश्वासन देता हो। और पूरे चिंतन धारा का इतना गंभीर मीमांसा है, प्राप्त विचारों पर ऐसी गहन समीक्षा है कि श्रोता जो पढ़ता है गहराई में डूब जाता है, खो जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, चारों तरफ ईश्वर तत्व की गूंज है। ईश्वर का भजन, ईश्वर का दर्शन, स्वर्ग मोक्ष का इतना भयावह वर्णन है और उसका इतना दुष्परिणाम है। कबीर के चिंतन में उसका सही समाधान प्रस्तुत होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, उनके दृष्टि में क्या है, मनुष्य का समुद्धार करता कौन है। ये विचारणीय विषय है, अत्यंत मार्मिक विषय है। संसार के उहापोह से बहुत दूर जाते हैं सदगुरु कबीर। इसलिए कई लोगों के समझ में नहीं आती है उनकी बात। कहीं किसी ईश्वर की कल्पना नहीं, परमात्मा की कल्पना नहीं, स्वर्ग की कल्पना नहीं। भारतीय मनीषा में जो उपलब्ध ज्ञान है उस ज्ञान को सरल बनाते हैं, बोधगम्य बनाते हैं, बुद्धिगम्य बनाते हैं, अनुभवगम्य बनाते हैं। उनके धर्म की प्रतिष्ठा ही उनके निजी अनुभव पर प्रतिष्ठित है। इसलिए वो दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत ज्ञान का कथन है। साहेब ने कहा, ते साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सना था। वो कौन साहेब है? वो साहेब आकाश में नहीं रहता, पाताल में नहीं रहता, सब जगह उसकी सत्ता है। ऐसा किसी ने कहा ही नहीं।
इसलिए ये कहने सुनने में दुर्ज्ञेय लगता है, दुर्विज्ञेय लगता है। अद्भुत कथन है, संतों का विलक्षण जीवन है, दर्शन है, और उनके पावन सानिध्य में ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। संसार में कोई ऐसा ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं, कोई लोकांतर नहीं। हमारी सारी चिंता उसी के लिए है, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद कहां जाएंगे। सारा अस्तित्व थर थर कांप रहा है। हम वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस जीवन में विवेक है। मैं पहली सभा में भी कहा था कि जीवन का कोई मूल्य नहीं, इसका इतना ही मूल्य है कि इसमें विवेक का बीज है। बड़ी अर्थपूर्ण बात है। विवेक जग गया, जीवन परमार्थ में लग गया, आपको परम संतुष्टि मिल गई, जीवन कृतार्थ हो गया। परंतु होगा कैसे? सतः शुद्धान साधुन बंदे सतः शुद्धान कृपा सिंधोन महाजनान यत संगत्या महान तीरते भवसागर। ये पूरा काल में कहा गया। बाद में इस ज्ञान का, इस धारा का इतना विरूपण हुआ उपनिषद काल के बाद कि प्रबुद्ध मनुष्य और प्रबुद्ध जीवन ईश्वर के खोज में, परमात्मा के खोज में, अपने कल्पना में इतना उलझ गया, किसी ने साहस नहीं दिखाया। एक कबीर का साहस है, उनका उत्साह है। जब आदमी समझ लेता है तो कृत्य हो जाता है। ऐसा अद्भुत ज्ञान है, इतना जबरदस्त कुहासा है अविद्या जन संस्कारों का। उस कुहासा को चीर के बोध के पार गए बिना बातें समझ में नहीं आती। बुद्ध ने भी परिश्रम किया, बहुत समझाया, क्योंकि एक ऐसा विषय है इस पर पूरा काल से चिंतन होता रहा है, परंतु परिणाम ढांक के तीन पाते ही हैं। आज भी चारों तरफ वही उहापोह दिखाई देता है। ऋषि ने भी ये कहा कि साधुन बंदे, मैं वो शुद्ध प्रशस्त महाभक्त रूप साधुओं की वंदना करता हूं, किसकी? जो काम विजयी है। इसने अपने सारे कामनाओं को इसके अंदर सारे कामनाओं का अभाव हो गया। इच्छा, तृष्णा, वासनाओं का प्रवाह है। ये जीवन यात्रा है, उसको आप कैसे समझेंगे? आपके अंदर जो तीव्र राग है, मोह है, किसके प्रति? इस देह के प्रति, क्योंकि देह का वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। इसमें क्या है? 32 कुरूपताओं का लक्षण बताया गया। हाड़ है, मांस है, मज्जा है, रस है, रक्त है, टट्टी है, पेशाब है। कबीर के दृष्टि में बंधु यही ज्ञान है। अनेक जगहों पर इस प्रश्न को उठाया, फिर वो क्या फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते 100 दिन का है फूले। इसलिए अज्ञान हमारे अंदर स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान, सत्य को सत्य, असत्य को असत्य समझना, यही तो ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? जीवन भर आदमी शास्त्रों का अध्ययन मनन करता है, परंतु जो असत्य है, जिसका बोध नहीं, ज्ञान नहीं, जिसे देखा नहीं, पाया नहीं, उसी के पीछे पागल हुए घूमता रहता है। महाअज्ञान। एक दृष्टांत आता है कि तथागत बुद्ध कहीं जा रहे थे यात्रा पर। इस संत के जीवन, संत का जो विलक्षण जीवन है, हमारे लिए उसकी बहुत उपयोगिता है। किसी साधक के सानिध्य में ही हम अपने मानसिक रोगों का इलाज कर सकते हैं। दुर्गम है, बड़ा कठिन है। तो जा रहे थे, मालुक स्वतंत्र में मध्यम निकाय में एक कथा आती है। मालुक स्वतंत्र नाम का एक साधक था,
उसका मन व्यथित था, उद्वेलित था कि संसार का रहस्य क्या है, कैसे जाने इसको। उसने एक प्रश्न किया तथागत से कि तथागत, जीवन प्रवाह यहीं तक सीमित है या इसके बाद भी जीवन है? ईश्वर है या नहीं है? इसमें जो चेतना है नित्य है या अनित्य है? लोक अनित्य है या अंतवान है? अगर इन प्रश्नों के आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपके संग में साधना करना, ब्रह्मचर्य साधना करने का मैं परित्याग कर दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बंधु, सचेता अवस्था हुए बिना ये सत्संग हमारी चेतना को जगाती है, प्रसुप्त चेतना को। बुद्ध खिलखिला के हंस दिए, कहे मालूक स्वतंत्र, मैंने कब कहा था तुम्हें कि मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर दूंगा ही? इसी में सारा जगत झूल रहा है। तुम्हारा प्रश्न तो ऐसे ही बेकार है जैसे किसी व्यक्ति के कलेजे में जहर बुझा बाण लगा हो, उसके इष्ट मित्र सुयोग्य वैद्य को बुला के लाए हो, लेकिन वो कहता है मैं बाण तब तक नहीं निकलवा पाऊंगा जब तक कि पता न लग जाए कि बाण चलाने वाला कौन है, उसका बाण कैसा है, उसके धनुष की डोरी कैसे, मूंछ की है, दांत की है, लंबा है कि गोरा है, काला है कि नाटा है। तुम्हारा प्रश्न ऐसे ही बेकार का प्रश्न है। मैंने कब कहा था कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर दूंगा? ध्यान से सुनिएगा, सारा जगत इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है। अद्भुत प्रश्न था और उत्तर भी ऐसा था कि उसको समाधि लग गई। सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मैंने कब कहा था तुम्हें मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर दूंगा? जैसे आजकल के धर्माचार्य आप जाओ इसी का उत्तर दे रहे हैं कि कल की अवतार होने वाला है मुरादाबाद में, शंकराचार्य कहते हैं। इतना अबौधिक बेबुनियाद की बात, इसका कोई मतलब नहीं। अरे इतना बड़ा ईश्वर का समूह, इसमें आपको ईश्वर नहीं दिखाई देता? चारों तरफ घृणा का बीज बो रहे हो। मानवीय मूल्यों का जो अनुशीलन बुद्ध ने किया, कबीर ने किया, वो पूरी सभ्यता को जगमगा देता है। हे मालूक स्वतंत्र, चाहे लोक नित्य हो चाहे अनित्य हो, आत्मा नित्य हो चाहे अनित्य हो, मरने के बाद जन्म होता या नहीं होता हो या नहीं होता हो, ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है तो भी मनुष्य के अच्छे कर्मों का फल अच्छा है, आत्मा नित्य है तो भी मनुष्य के अच्छे कर्मों का फल अच्छा है, आत्मा अनित्य है तो भी कर्म फल का नियम शाश्वत है, जगत नित्य है तो भी अनित्य है तो भी मनुष्य के अच्छे कर्मों का फल अच्छा है, बुरे कर्मों का फल बुरा है। कोई देता नहीं, हर मनुष्य अपने भाग्य और अपने कर्म और संस्कारों को लेकर साथ चलता है। बीच में ईश्वर को लाने की क्या जरूरत है? चाहे लोक नित्य हो चाहे अनित्य हो, आत्मा नित्य हो अनित्य हो, ईश्वर है तो भी ईश्वर नहीं है तो भी। कितनी वैज्ञानिक संदर्श है, अद्भुत ज्ञान है। तो भी मनुष्य के अच्छे कर्मों का अच्छा है, बुरे कर्मों का बुरा है। कौन इसे रोक सकता है? इसका हमें दृष्टा बनना चाहिए। अगर ईश्वर है तो भी दुख है, दौर्मनस्य है, चिंता है, विकलता है, राग है। लोक नित्य है तो भी, लोक अनित्य है तो भी, आत्मा नित्य है तो भी। वर्तमान में तुम इन चीजों को ठीक से नहीं देख रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए दुखी हो। जीवन में जो दुख है, दौर्मनस्य है, चिंता है, विकलता है, आवागमन का मार्ग दुरूह कर रहे हो मूर्ख। मैं इसी सारे विकारों के उपशमन का उपसेचन बताता हूँ, मार्ग बताता हूँ। यही तो धर्म है जिसके श्रवण करने के बाद दुख मिट जाए, द्वंद्व मिट जाए, जन्म मरण का जो चिंता मुझे सता रहा है वो मुक्त हो जाए। जन्म क्या है, मरण क्या है, दुख क्यों है, दौर्मनस्य क्यों है, चिंता क्यों है, विकलता क्यों है? ये आशा कर करके मनुष्य पतित हो रहा है। मैं इसी का उपशमन बताता हूँ, इसके विघात का मार्ग बताता हूँ। हम इसी जीवन में, इसी जन्म में इन सारे रोगों से मुक्त होने का मार्ग बताता हूँ।
मूर्ख। ऐसे प्रश्नों का उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर मिलने या न मिलने से मनुष्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। उन्हीं प्रश्नों को लेकर मनुष्य जीवन भर होता रहता है। क्या अर्थ है, कोई मतलब है? ये सत्संग व औषधि है। इसमें जन्म मरण के प्रवाह, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है। आदमी गहनता से जब सोचता है, समाधि लाभ में पहुंचता है, संसार का संसर्ग कट जाता है। अनित्य पदार्थों से मोह ही तो जन्म मरण का कारण है। अनित्य पदार्थों, अनात्म पदार्थों से में जो हमारा लगाव है, आसक्ति है, वही हमारे जीवन को तहस नहस कर रही है। ऐसे जीवन में विलक्षण ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। और इसीलिए तथागत बुद्ध ने ऐसे प्रश्नों को अव्याकृत कह करके पूछा जाने के लिए मनाही कर दी। इन प्रश्नों में पढ़ने से मनुष्य का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। ईश्वर है तो भी, नहीं है तो भी आपका अस्तित्व तो है। अपना कर्म फल ये तो आपके सामने है, कौन देता है दुख आपको। आदमी इसी प्रश्नों से व्यथित है, पीड़ित है, मरने के बाद क्या होगा। इसीलिए इसको अव्याकृत कहा। पुष्टपाद ने कहा अव्याकृत क्यों कहा महाराज? कहा न अर्थ युक्त है, न धर्म युक्त है, न विराग के युक्त है, न विराग समन के युक्त है। इन प्रश्नों में विवेचन में पड़ने से मनुष्य का कुछ भी नहीं बनता बिगड़ता, केवल वो अपने मूल्यवान समय को नष्ट करता है। क्योंकि सत्ता की जो समग्रता है उसका दृष्टा बनना चाहिए, उसको देखने वाला बनना चाहिए। अद्भुत ज्ञान है। इसी विषय का निरसन अविशद विवेचन सद्गुरु कबीर ने अपनी चिंतन धारा में किया। हमारा समुद्धार करता आकाश में नहीं बैठा है, इसलिए वो मनुष्य को, मनुष्य जीवन को बहुत मूल्य प्रदान किया। हमारे बुद्धि का आज कितनी विशेषता है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग हम अपने व्यक्तित्व को और अपने जीवन को और अपने आत्मा को विमल बनाने के लिए नहीं करते। बाहर ढूंढ रहे हैं, कितनी बड़ी प्यास है, कितनी दुराशा है। इसलिए सद्गुरु कबीर विचार मंच है। यहाँ ऐसा कोई थोथा आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि आप आए हैं आपके सारे पाप कट जाए। हम तो ये बताएं कि आपने पाप किया क्यों, पाप की आवश्यकता कहां से आ गई, क्यों किसी के प्रति आपके मन में शोषण की दुष्प्रवृत्ति आती है। ज्ञान का मार्ग विलक्षण मार्ग है। इसीलिए ज्ञान का उद्घाटन, ज्ञान के प्रकाश से, दिव्य प्रकाश से हम आप्लावित हो जाते हैं। साहब कहते हैं तेई साहब के लागव साथा दुई दुख मेट के हो सनाथा। बड़ी लंबा पद है। दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया, नहीं देव की गर्भ आया, नहीं जसोदा गोद खिलाया, पृथ्वी रवन धवन नहीं करिया, पैठ पताल नहीं बल चलिया, नहीं बले राजा सुमाडल रारी, नहीं हरा कुछ बदल पछारी। कितना मार्मिक बात है। हमने सब भगवान को बना डाला अपने स्वार्थ में, उनको गंडकी शालिग्राम पत्थर बना दिया, अवतार बना दिया। साहब का ज्ञान कितना तीक्ष्ण है, कितना मर्म स्पर्शी है। भगवान राम के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि जो राम गृहस्थ थे, विषय भोगों में लिप्त थे, सांसारिक जीवन जी रहे थे, सारा जीवन उनके सामने, वो हमारे उपास्य कैसे हो सकते हैं। इसलिए जीवन में जो क्रांति आती है, ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का सूरज उगता है, वो इन संतों के सत्संग से उगता है। एकदम निश्चल ज्ञान, निर्मल ज्ञान, ऐसी प्रज्ञा का प्रवाह है कि हमारा विवेक जग जाता है। हम अपनी अंतर यात्रा शुरू करते हैं। साहब ने कहा दो दुख है, जन्म मरण का दुख, खानी बानी का दुख, इसी में सारा अस्तित्व झोल रहा है। कैसे ज्ञान होगा। मुझे एक जगह, मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में था, एक अनन्य साधिका थी भगवान श्री कृष्ण की। सद्गुरु कबीर साहब जब ये कह रहे हैं काशी में बैठ करके कि किस साहब के लाभ में, किस साहब के सानिध्य में, किस साहब के शरण में जाने पर, किसके पावन सानिध्य में जाने पर हमारा चित्त निर्मल होगा, विमल होगा, दुख घटेगा, सुख की अनुभूति होगी, निज शाश्वत मुक्त की पद की प्राप्ति होगी। ये मीमांसा कर रहे हैं। वो साहब कहाँ है? वो दशरथ के कुल में नहीं पैदा हुआ, वो मनुष्य था। अब आप लोग नाराज हो जाएंगे जो राम के भक्त होंगे। नाराज होने की आवश्यकता नहीं है।
उसे आप समझें कितनी बड़ी, कितना साहस के साथ, अदम्य साहस के साथ अपनी बात रख रहे हैं। नहीं दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। वो करुणाशील है। आपकी परिभाषा में कहें, आपकी भाषा में कहें तो क्या संसार के प्राणियों को सताएगा, दुख देगा? उसमें भी यही राम था जो आपके इस शरीर में राम है, परंतु अपने कर्म आचरण, अपने पुरुषार्थ के कारण वो इस दुनिया में महान हुए। कोई भी महान हो सकता है। कबीर साहब ऐसा कह करके सबके लिए दरवाजा खोलते हैं। ये साधारण बातें नहीं है। हमने कहा कृष्ण के जीवन को देखिए, सारा जीवन प्रपंच में भगवान श्री कृष्ण का बीता, लड़ाई झगड़ा कलह, ऐसा जीवन है। भागवतकारों ने जैसा लिखा, महाभारत में लिखा, सुन करके दुख होता है। एक बार उन्हें नीतिमान बताते हैं, राजनयिक बताते हैं, सूरवीर बताते हैं, योद्धा बताते हैं, भगवत्ता को उपाधि से विभूषित करते हैं। एक बार महाविषयी लंपट क्या क्या कह डालते हैं। इसका मतलब मनुष्य थे। ये कहना क्या शोभा देता है? भगवान श्री कृष्ण के जीवन को पढ़िए। ऐसे लोग कैसे आपके आदर्श हो सकते हैं? आप उनकी उपासना करके कैसे अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं? जो खुद भोगों में लिप्त हो, मार काट करता हो, संघर्ष करता हो, सारा जीवन, पूरा जीवन पढ़ डालिए, दुख में ही व्यतीत हुआ, कहीं सुख नहीं है। लड़ाई झगड़ा, इतना द्वंद्व, शिशुपाल की भुजा है। ये जो कबीर साहब कह रहे थे तो कोई पद नहीं कह रहे थे। ईश्वर के बारे में, ईश्वर को लेकर के जो विभ्रम है, ईश्वर को लेकर के जो संदेह है, ईश्वर को लेकर के जो विमत फैली हुई है, उन अवतारों की मीमांसा की जरा इनका कुकृत तो देखिए। क्या ईश्वर कहलाने लायक है? इनका कौन सा आदर्श है? वहां जाते हैं, इतना वर्णन है, पढ़ने के बाद आत्मा कांप जाती है। और उनके उपासकों को देखिए, भक्ति जो मनुष्य जीवन का सबसे परम पावन उद्देश्य है, भक्ति तत्व का इतना मार्मिक उपनिषदों में, वेदों में, जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः, ये लिखा गया। उस भक्ति का इतना विरूपण किया गया, सुन करके आत्मा सिहर जाती है। भगवान के नाम पर कैसे कैसे कुसंस्कार। पुरुष स्त्री बन के घूमता है, स्त्रियों का गहना पहनता है, वस्त्र पहनता है, आलिंगन करने के लिए लालायित है भगवान से। इतना विभ्रम है और इसके नाम पर इतना अनर्थ है हिंदू विचारणा में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को इतना परिश्रम करना पड़ा, सत्य को समझाने के लिए एक अंतर्दृष्टि दिया, हमारे अंतर्वर्ती तत्व की तरफ इशारा किया, संकेत किया। ये बहुत बड़ा विषय है, साधारण बातें नहीं है। हमारे पुरुषार्थ को जगाया, हमारे शक्ति को, हमारे ऊर्जा को, अच्छे ऊर्जा को क्या क्या उत्प्रेरित किया कि अपने सामर्थ्य को समझो, शक्ति को समझो। तुम मनुष्य हो, तुम स्वयं भगवान बन सकते हो, लेकिन पवित्र संस्कारों से आबद्ध हुए बिना, सुसज्जित हुए बिना क्या कोई ईश्वर हो सकता है? इनके जीवन को, अवतारों को देख करके उनकी आत्मा कांप गई। अवतारवाद की परिकल्पना करके इस देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं? क्षुद्र वासना के दास्ता में पड़े हुए लोग इस देश में भगवान कहलाए, उनकी पूजा प्रतिष्ठा होने लगी। विष्णु का चरित्र आपके सामने है, वृंदा का सतीत्व नष्ट करते हैं। वो श्राप देती है कि जाइए आप शालिग्राम हो जाइए। कैसी कैसी विचित्र कहानियां लिखी गई हैं। ये तत्व ज्ञान से आपको परे ले आती है, आपको भटका देती है। बंधुओं, इसलिए आज ये जो सत्संग हो रहा है, ये सत्संग जागने के लिए, तथ्य को समझने के लिए है, सत्य को समझने के लिए, परमार्थ सत्य का ज्ञान करने के लिए है। ये संतों की बड़ी अनंत कृपा है हमारे ऊपर। और सही कहने कहा जाए तो ये संत ही उपासनीय हैं, वंदनीय हैं। इन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में इतना भटकाव है, इतना उलझन है। तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रहा था। जिस उपनिषद काल के ऋषियों ने कहा, अद्भुत ज्ञान का कथन है।
आत्मा नाम चेत विजानियात अयम स्मृत पुरुषः किमि छन्न कष्ट कामाय शरीर मन संजरे। इतना ऊंचाई का ज्ञान था जिस देश में, उस ज्ञान का हमने तिरस्कार कर दिया और धर्म के क्षेत्र को विषाक्त बना दिया। एक तमाशा बना के हम लोगों ने रख दिया धर्म को। इसलिए कबीर को पढ़ें, महापुरुषों के चिंतन को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें। आत्मा नाम चेत विजानियात अयम स्मृत पुरुषः। ये जो आत्मा को इसने जान लिया, यही दिव्य ईश्वर है, यही दिव्य तत्व है। इसी की सत्ता से सारा जगत जगमगा रहा है। किसकी सत्ता है? सार्वभौमिक सत्ता, सार्वभौमिक ज्ञान की व्याख्या की। अद्भुत है। जो रत्न है हमारे अंदर है, हम कहाँ घूम रहे हैं? कबीर साहब के साखियों को पढ़ेंगे, आप अंदर से उद्वेलित हो जाते हैं। एक एक साखियों में ऐसा ज्ञान है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। पारक ज्ञान की बात की। वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ। असज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे। जिसने अपने विचार की हत्या कर दी, अपने बौद्धिक क्षमता का परित्याग कर दिया, वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। ये एक अक्ष प्रश्न है। दूसरा, हमारा कल्याण कैसे कर सकता है? मंदिर में बैठा ईश्वर, परमात्मा या दूसरा कोई व्यक्ति, गुरु भी आपका कल्याण कैसे कर सकता है? गुरु भी एक हद तक आपका सहायता कर सकता है। उस पर असाध्य कष्ट उठाकर चलने की जिम्मेदारी आपकी है। तभी आप गंतव्य पर पहुंचेंगे, क्योंकि गंतव्य आप ही हैं, गति भी आप ही हैं। लेकिन वहां पहुंचने में इतना अवरोध है, इतना व्यवधान है, इतना तमाशा है, इतना नाटक चाटक है कि बड़े बड़े लोग गोता उठा खा रहे हैं। जब कबीर साहब आध्यात्मिक परंपरा का विश्लेषण कर रहे थे, कहा बड़े बड़े पंडित कहलाने वाले भी डूब गए, ज्ञानी कहलाने वाले भी डूब गए, इनके कारण हमारी दुर्गति हो रही है। अपनी बात को जब कहते थे, आज भी हम लोग कहते सुनते विचार करते हैं तो हिल उठते हैं। ये ऋषि परंपरा है। आत्मा नाम चेत विजानियात। अगर इस दुनिया में अगर कोई जानने वाली चीज है, समझने वाली वस्तु है, तो हमारी आत्मा है, विमल आत्मा है। लेकिन कुसंस्कारों के कचड़े तले इतना हमने ढक दिए हैं, अपने ही गंदे किए संस्कारों से, अपने ही कर्मों से। ये दुर्लभ ज्ञान की चर्चा सदगुरु कबीर साहब ने अपने चिंतन धारा में किया। कहाँ कौन खोजता है? सबको शायद सौदा चाहिए। कोई महाराज कथा सुना दें, भागवत सुना दें, एकदम स्वर्ग आ जाए, विमान आ जाए। जरा भी अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते कि आप स्वर्ग में जाके क्या करोगे, स्वर्ग कहाँ है। अरे स्वर्ग में बैठ करके स्वर्ग की भूख से मरे जा रहे हो, कितना बड़ा दुर्भाग्य है बंधु। इसलिए बहुत दूर तक उसकी गूंज सुनाई देती है। हमारे आत्मसत्ता को, हमारे आत्मबल को, हमारे आत्मा के मूल्यों को, जीवन के मूल्यों को सदगुरु कबीर साहब ने सुंदर बनाया, सजाया, संवारा अपने ज्ञान से, अपने दिव्य ज्ञान से, और मनुष्य को अपने ज्ञान से दीप्त कर दिया, प्रदीप्त कर दिया। केवल ठीक से सुनिए तो समझिए, तो अद्भुत ज्ञान है। लेकिन आदमी भटक जाता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में मैं था, एक बड़ी अनन्य साधिका थी, भगवान श्री कृष्ण की उपासिका। तो अपने घर में वो भित्ति चित्र बनाई थी भगवान श्री कृष्ण का। जहां आप देखते बनते वहां आप देखते ही रहते हैं कि राधा और कृष्ण हैं एक साथ, कंधे पर हाथ रखे बांसुरी बजा रहे हैं। और वो इतना अनन्य साधिका थी कि भगवान को भोजन बनाती थी, खिलाती थी, दत्वन कुल्ला कराती थी, खरिका कराती थी, अपना सारा भोजन बिल्कुल पानी कर देती थी भगवान को खिलाने में। ये जड़ता हमारे अंदर है। भगवान में किसी को भगवान मानते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिव्य महापुरुष है आपने मान लिया है, लेकिन क्या वो भोजन करेगा? ये तो विवेक होना चाहिए मेरे पास। उससे अच्छा तो किसी भूखे व्यक्ति को आप भोजन कराते, कितना सुख मिलता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भूखे को कछ दीजिए यथा शक्ति जो होय, अथा ऊपर शीतल वचन लखे आत्मा। आदर्श और यथार्थ दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। आदर्श विचारधाराओं ने खूब आदर्शों की चर्चा, लेकिन कबीर साहब यथार्थ के धरातल पर अपनी बात कह रहे थे
इसलिए क्रांति आ गई धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जगत में। ये सबको विचार करना चाहिए। कबीर सबके हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है, किसी से घृणा नहीं, किसी की आलोचना नहीं, वो तो केवल सत्य को समझा रहे हैं। एक उनका दृष्टिकोण है, पवित्र दृष्टिकोण है, अलौकिक दृष्टिकोण है। अगर आपके पास बुद्धि है तो उसे समझ लीजिए। इसलिए उसकी गरिमा है, महिमा है सबके लिए। बंधु, अब इतनी बड़ी साधिका थी, उसके भांजे चले गए उसके घर। हमारे उत्तर प्रदेश में मामी लोग कभी कभी अपने भांजे से हंसी मजाक भी कर लिया करती है। कुछ है वैसा रिश्ता, जगह जाकर रीति रिवाज है। और वो कट्टर पारखी संत भांजे, मामा जी नहीं थे, केवल घर में मामी, और महाभक्त, खूब भगवान को भोग लगाती, बैठ के घंटा हिलाती, पंखा डुलाती, पानी रखती, आचमन रखती। अब खिलाते पिलाते भोजन, एकदम जाड़े का दिन था, बिल्कुल पानी हो जाता। बैठ के खाती, भोजन में कोई स्वाद नहीं। भांजे ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, श्रद्धा भक्ति तो बहुत ऊंची है, अनन्य साधिका है, और भित्ति पर चित्र बना था भगवान का। एक दिन उनको नहीं रहा गया, कहे मामी आप जैसा भक्तिन तो मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, शायद ही कोई भगवान का भक्त हो। इतना सेवा जो कभी आप मामा की होती, अब इतना आग बबूला हो गई कि जल्दी हमारे घर से निकल जाओ। तुम नास्तिक हो, कबीरपंथी, तुम लोगों को भगवान से बड़ी जलन है, कुढ़न है। तुम लोग क्या जानोगे भगवान का मरण। सरल हृदय की थी, और भांजे थे, हंस के रह गए बेचारे, खूब डांटी। वो अपना काम करती थी, सवेरे वही काम, जलपान बनाए तो, भोजन बनाए तो, सारा दिन भगवान को खिलाने पिलाने, नहलाने धुलाने, खरिका कराने, आचमन कराने, पंखा डुलाने में सब बीत जाता था। एक दिन बड़ी प्रेम से लोग बैठे थे भोजन करने। भांजे ने विनोद प्रियता से कहा, मामी आपका सब काम बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए शायर ने लिखा है, प्यार जो करता नहीं इंसान से, प्यार जो करता नहीं ईमान से, पूज कर भी पत्थरों को रात दिन, पा नहीं सकता कभी भगवान को। अद्भुत बात कहा है शायर, इसमें तथ्य है, रहस्य है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। धीरे से उसने कहा, मामी सब काम आपका अच्छा लगता है, जलपान आपका भगवान करें, भोजन आपका भगवान करें, पानी पिए, सब काम आप करती हैं। भगवान को कभी आप डोल डाल नहीं कराते हैं, उनका शौच क्रिया कौन साफ करता है। इतना कहने के बाद मामी तो एकदम आग बबूला हो गई, कहीं जल्दी निकल जाओ हमारे घर से, नास्तिक कहीं का, विदूषक कहीं का, भगवान के प्रति इतनी अश्रद्धा। उसने धीरे से कहा, जो भगवान इतना भोजन करता, 2 बार 3 बार जलपान, वो डोल डाल कब जाता, कब डोल डाल कर आती, मैं तो ये कभी देखती नहीं, मैं कभी देखता ही नहीं, ये मुझे शंका है। इतना उससे नाराज हुई, एकदम आग बबूला हो गई, टूट पड़ी। लेकिन वो अच्छा संत था, हंसता रहा, सत्संग चलता रहा। 2-4 दिन के बाद उनको ऐसा ज्ञान हुआ, वो खुद कहे कि बाबू सही कह रहे हो, हम बड़ा समय नुकसान करते। समझाया, इतना देर आप ध्यान लगाती, कोई अच्छा पुस्तक पढ़ती, ज्ञान की बातें पढ़ती, अच्छी बात है, पूजा पाठ कर लेती, थोड़ा कर लेना चाहिए, भोजन ठंडा कर देना, सारा समय लगा देना। सदगुरु कबीर साहब ने इस सारी चीजों को देखा था। इसलिए धर्म के क्षेत्र में जो अज्ञान था, अंधकार था, घोर अंधकार, उससे उनकी आत्मा विचलित हो गई, फट गया कि कम से कम धर्म को तो सही संदेश देना चाहिए। आज भी स्थिति है, धर्म के क्षेत्र में जो लोग धर्म का संदेश दे रहे हैं, उनका धर्म से कुछ लेना देना भी नहीं है। धर्म व्यक्ति का निजी व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया। कबीर साहब इसकी बड़ी गहन समीक्षा कर रहे हैं, हंसने की बात नहीं है। किस साहब के साथ लोगों, इतने भगवानों को तो आपने देखा, एक साखी कह दिए, कृष्ण समीपी पांडवा गले हेवारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे काई। हम लोग को आश्चर्य होता है, इन महान लेखकों ने एक तरफ इनके आदर्श की चर्चा की, ईश्वर के कोट में रखा, जगत का नियामक और नियंता बनाया, सृष्टा बनाया, एक तरफ इनके आचरण का क्या कर दिया, इतना विभत्स वर्णन किया।
कि सुन करके आत्मा कांप जाती है। वृंदा का सतीत्व आपके सामने, भगवान श्री कृष्ण का जीवन आपके सामने। क्या ये लोग ऐसे थे, रास रचाते थे? एक दिन हमारे आश्रम में बंबई से एक आ गए, ये इस्कॉन मंदिर वाले, एक IPS अधिकारी हैं, उनके फादर इल्ला है। उस समय वो ADG हैं लखनऊ में। कभी काल उनके विद्यालय में, डिग्री कॉलेज में मैं कई बार 26 जनवरी 15 अगस्त के अवसर पर ले जाया करते थे। जब SSP थे, DIG थे, तो अपने फादर इल्ला को फोन किए कि एक महाराज जी जा रहे हैं, जरा महाराज जी को फोन करिए, आश्रम में जगह दे दें। तो हमने कहा ठीक है भाई। अच्छे संत थे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, संस्कृत वाङ्मय का सांगोपांग अध्ययन किया था, अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, विदेशों में उनका लेक्चर होता था इस्कॉन के माध्यम से। तो शाम को बैठे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी कुछ हरि चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है, हमारे आश्रम में आकर आप हरि चर्चा करें, मैं तो अभिभूत हो जाऊंगा आपके श्रीमुख से कोई सुन करके। तो चर्चा शुरू हुई। उसके पहले मैंने कहा महाराज मुझे एक शंका है, भगवान श्री कृष्ण को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? एक तरफ उनको विषयी पामर नर बना दिया जाता है, इतनी पत्नियां थी, इतने लोगों के साथ रास रचाते थे, रुक्मणी को हर के ले आए। ऐसा तो कोई गंदा चरित्र का व्यक्ति ही कर सकता है। एक तरफ उन्हें भगवान कहा जाता है, जो गीता में ज्ञान है, महाभारत में जिस तरह से उनको चित्रित किया जाता है, श्रीमद् भागवत में चित्रित किया जाता है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, श्रद्धा पूर्वक मेरा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप चूंकि उनके आपके आराध्य हैं, आप ज्यादा जानते होंगे, इस प्रकार का दृष्टिकोण क्यों है भगवान श्री कृष्ण को लेकर के? आपका क्या कहना है? किस रूप में आप उनको पूजते हैं? जिस तरह से जो वर्णन मिलता है सुन करके दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण इस देश के ऐतिहासिक महापुरुष हैं, उनका ऐतिहासिक विवरण मिलता है। जरूर उस व्यक्तित्व में कोई सुगंध रहा होगा, जीवन आदर्श ऊंचा रहा होगा, जीवन मूल्य ऊंचा रहा होगा, कि रास रचाते थे, कपड़ा चुराते थे। ये तो कोई साधारण आदमी भी नहीं कर सकता, और कोई करता तो उसको समाज किस दृष्टि से देखेगा? हमारे प्रश्न को सुन करके थोड़ा सहम गए। अच्छे विद्वान थे, मनीषी थे। हमने कहा हम लोग को दुख होता है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कृष्ण समीपी पांडवा गले हेवारे जाए, आ लोहा को पारस मिले तो काहे खाई। एक साखी में पूरे भगवान श्री कृष्ण, उनकी जीवन पद्धति और श्रीमद् भागवत कथा का उन्होंने मीमांसा कर दिया। आपका क्या ख्याल है? आप किस रूप में देखते हैं? अगर कोई आदर्श शिखर पुरुष है, समीक्षा में मनीषी लोग कहते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लेकर आज तक जो प्रतिमान मिलते हैं, प्रतिरूप मिलते हैं, जो चिन्ह मिलते हैं, उससे यही सिद्ध होता आज तक हमारे देश में कि जो मन इंद्रियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और भौतिक द्रव्यों पर जो आत्मा का आधिपत्य स्थापित करता है, वही आदर्श शिखर पुरुष है। और इसी भावना ने इस देश के हजारों साल की परंपरा को अनुप्राणित किया है, जीवित रखा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर जो भगवान के रूप में पूजित है, लाखों लोगों का आराध्य है, वो इंद्रिय लंपट कैसे हो सकता? बड़ी गंभीरता से मेरे प्रश्न को सुन रहे थे। अच्छे विद्वान थे, मनीषी थे। लेखकों ने क्या समझ करके लिखा, हम लोगों को दुख होता है। तब उन्होंने कहा मेरे से कि महाराज मैं स्मृति से उत्तर दूं या श्रुति से उत्तर दूं। मैंने कहा जाए जिससे दीजिए, मेरा भ्रम दूर होना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज श्रुति परंपरा अच्छी थी, ध्यान से सुनिएगा, कोई हास मन की चिदिलास का प्रवचन नहीं है। श्रुति परंपरा में कहीं विकृति नहीं है। उपनिषद श्रुति परंपरा की देन है, पूरा वैदिक वाङ्मय श्रुति परंपरा की देन है। बाद में उसमें जो विक्षिप्त चीजों को मिलाया गया, उससे वेद की महिमा घटी। उपनिषद के ऋषि तो बड़े निश्चल हैं, आप जानते हैं। अभी मैंने आपके सामने कहा आत्मा नाम चेत बीजान्यात् अयम् स्मृति पुरुषः किमि छन्न कश कामाय शरीर मन संजरी। जिसने जान लिया कि आत्मा से बढ़ करके कुछ नहीं इस दुनिया में, आत्मा को जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं है,
वो किस कामना से शरीर को इतना पीड़ा देगा, इतना दुख देगा, यही तो जानना है। हजारों साल पहले वैदिक वाङ्मय में इतना सुंदर ज्ञान है, पढ़ने के बाद जगमगा जाता है। एक दिन मैं श्री राम भद्राचार्य जी का विचार सुन रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया था। वेद का उदाहरण अष्टाचक्रानव द्वारा एक श्लोक है। अब मैंने इसको श्री सदूर अभिलाष साहब के प्रवचन में सुना था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि किस प्रकार अनर्थ किया जाता है, अपने बुद्धि और अपने क्षमता का दुरुपयोग किया जाता है। अष्टाचक्रानव द्वारा रूपी शरीर है, इसी में राम रूपी, राम जो अयोध्या निवासी राम, ये अवधपुरी है ये शरीर। किसी ने समझा कितना ऊंचा संदेश था। और आप क्या कह रहे हैं? अष्टाचक्रानव द्वारा अयोध्या में कहाँ अष्टाचक्रानव द्वारा है? एक पृथ्वी है, भूमि है, पवित्र है, भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन वैदिक ऋषि ज्ञान के कितने ऊंचाई पर थे। उन लोगों ने राम तत्व का दर्शन इस शरीर में किया। सब जगह भरा, पूरे वैदिक वाङ्मय को पढ़ जाइए, कहीं ईश्वर शब्द का नाम भी नहीं है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का नाम एक दो जगह आया है, भगवान राम का नाम तो कहीं आया भी नहीं है। लेकिन यह ऐतिहासिक महापुरुष है, ये हमारे श्रद्धेय हैं, आदरणीय। इनके बारे में जो कुछ लिख करके और इनके जीवन और परंपरा के साथ विश्वासघात किया गया, ये कितना उचित है। बड़ा अच्छा जवाब दिया महाराज जी ने। कहा महाराज इस श्रुति परंपरा में कहीं ऐसा नहीं है, परंतु स्मृति परंपरा में जिसको जैसा आया वैसा लिखना शुरू कर दिया। भागवत लिख करके भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को, गर्ग संहिता लिख करके इतना उसका विरूपण किया गया। हम लोगों को भी दुख होता है, लेकिन क्या करें, सब जगह उलझन है, जहां जाइए वहीं उलझन है। सदगुरु कबीर साहब इसी उलझन का समाधान प्रस्तुत कर रहे थे। तेई साहब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सनाता। जो जन्म मरण के दुख से मुक्त है, वो हमारे लिए आदर्श है। मैंने अभी कहा ना, जो आत्मा का, भौतिक द्रव्यों पर आत्मा का आधिपत्य स्थापित करता है, ये साधारण बातें नहीं है। हम लोग भौतिक द्रव्य का आत्मा को गुलाम बना देते हैं। इसलिए उपनिषद को पढ़िए, जो दर्शन पक्ष है इतना समुन्नत है, इतना सुंदर है, इतना उसमें रस भरा हुआ है कि पढ़ करके आदमी चौंक जाता है। लेकिन आदमी सब कुछ देखता है, सुनता है, समझता है, जो झूठ है, असत्य है, उसी में उलझा हुआ है। उसी के लिए सारा संघर्ष है। आप कल्पना करके कांप जाएंगे। ईश्वर के नाम पर, अवतार के नाम पर भारत ही नहीं, दुनिया में इतना संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, आज भी हो रहा है। लेकिन हम सब कुछ अपने सारे कुकृत्य को ईश्वर के ऊपर क्या करते हैं, थोप देते हैं कि जो करा रहा वही करा रहा, इसमें हम कुछ निमित्त कारण नहीं है। ये दुखद पक्ष है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का दर्शन है, उपनिषदों का दर्शन है, सभी महापुरुषों का दर्शन है। सत्य तो सबको कहना पड़ता है। गोस्वामी जी क्या सत्य नहीं कह रहे हैं? संतों की महिमा में क्या कहा गोस्वामी जी? बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। ये वर्णन है गोस्वामी जी का। और हमको बुद्धि से, विवेक से उसको छान करके निकालना चाहिए। जहां कुछ अवैज्ञानिक बातें कहते हैं, विधि विरुद्ध बातें कहते हैं, विवेक विरुद्ध बातें कहते हैं, वो श्रद्धा का अतिरेक में कहते हैं। लेकिन सत्य तो अभी कहते हैं। किसकी वंदना करना चाहिए? बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। उस संत की वंदना करिए जिसके चित्त में समता है, जो राग रहित है, नए सक्रम में जीवन में जो जी रहा है, स्वयं में ठहरा हुआ है, इतना संसार से उदास। कबीर साहब ने कहा राम चरण चित अंत, बीजक तो पढ़ते हैं आप लोग, कितना पवित्र ज्ञान है। राम चरण चित अंत उदासी, संसार से उदास हो जाओ। कबीर के राम का जो चरण वगैरह तो नहीं है, परंतु उसका राम हृदय निवासी है, उसी में एकदम निमग्न रहो, ये उनका अर्थ है। ऐसा उद्भाषित वेद भी करते हैं, सभी महापुरुष करते हैं, लेकिन हम उसे ठीक से समझने का प्रयास नहीं करते। अद्भुत अद्भुत वचनों का निरसन किया गया है। गोस्वामी जी के इस दोहा को समझें, कितना गान सुख की अनुभूति होती है। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। जिसके हृदय में, जिसके दृष्टि में न कोई दुश्मन है, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, अस्तित्व मात्र में वो अपना दर्शन कर रहा है,
अगाध ज्ञान की रास दोहा में भरा हुआ है। हित अनहित नहीं कोई। जैसे महावीर स्वामी ने कहा, मित्र में सब भुवेसु बैरंग मच न केवई। मेरी मित्रता समस्त अस्तित्व मात्र से, जड़ चेतनात्मक जगत से मेरी मित्रता है, परंतु मेरा बैर किसी से नहीं है। ये संत की उदारता है। ऐसे संत ही हमारा कृतार्थ कर सकते हैं, हमारे जीवन को धन्य बना सकते हैं। उन्हीं के सानिध्य में जाकर हम पुण्य पाथे अर्जित कर सकते हैं। ये संदेश है महापुरुषों का। हित अनहित नहीं कोई, अंजल गत जिम सुमन शुभ कर सुगंध कर दो। कोई कोई दोहा ऐसा जो हमारे आत्मा को छू जाता है। जिस प्रकार से अंजलि में हम जिस फूल को तोड़ते हैं तो हमारे अंजलि को भी शोभायमान करता है, शिकायत पे नहीं करता क्यों तोड़ दिया। आपका अंजलि में क्या करता, सुगंध से भर देता है जी। जो तोड़ता है उसके हाथ को भी गरिमा शोभायमान कर देता है, और जिस देवता पर चढ़ाता है उसको भी शोभायमान करता है। ऐसा संत का चरित्र है। उसकी वंदना करें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें, उसके सानिध्य में जाकर ज्ञान प्राप्त करें और अपना उद्धार करें। इसी विषय पर सदगुरु कबीर साहब ने बहुत जोर दिया है। पूरे ग्रंथ को पढ़िए। जब कभी कभी कहा जाता है कि कबीर ईश्वर विरोधी थे, हम लोग कहते हैं ईश्वर के सबसे बड़े उपासक कबीर साहब हैं। आप जिस ईश्वर को गलत तरीके से मानते मनवाते हैं, उससे समाज का नुकसान है, मनुष्य के बुद्धि का कापक्रांत बना देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है अद्भुत है। समय हो गया क्या? आरती हो गया? नहीं, समय अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, और कर्म के नियम को समझना चाहिए। सारा जगत कर्म के नियम से शासित है। कर्म के पूरे अनंत विश्व ब्रह्मांड में कर्म का नियम ही दिखाई देता है और कुछ नहीं है। क्षमा नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता आपके गंदे कर्मों को कैसे धो सकता है, कैसे पवित्र कर सकता है? ये ज्ञान है, वो साधन है, उसके द्वारा आप अपने को पवित्र कर सकते हैं, अपने महिमा और अपने गरिमा को जान सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि वह ईश्वर अवधपुरी में नहीं पैदा हुआ, मथुरा में नहीं पैदा हुआ, यशोदा के गोद में नहीं गया, वो राजा किसको पृथ्वी को रमन धवन नहीं किया, बलि राजा को छला नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकता है? इसलिए अद्भुत प्रसंगों की जो उसमें सुगंध है, जब हमारे नासापुटों से हमारे अंदर जाती है तो हमारे अंदर एक नए संसार का सृजन होता है। इसलिए कबीर साहब के इस पद को आप हमेशा ध्यान रखें। और पंडितों से क्या कहते हैं? पंडित बात बदेसो झूठा, आराम के कहे जगत गत पावे, खाड़ कहे ठीक से समझना चाहिए। नीचे क्या कहते हैं? कहीं कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर। इसलिए राम में उसकी आस्था है, प्रबल आस्था है। और राम को समझाने के लिए जो दिव्य दृष्टि देते हैं, जो अद्भुत ज्ञान देते हैं, वो हमारे लिए बहुत अर्थपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बीजक में इस पद को जब कह रहे थे, उनका आशय यही था कि जो संत हैं, शिखर आदर्श पुरुष हैं, वो हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। उनके सानिध्य में जाने से ही, उनके जीवन दर्शन से ही हमारा कल्याण हो सकता है। हम सत्य के पथ का अनुगामी हो सकते हैं। अपने इसी जीवन में, इसी जन्म में सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। और सब जगह ज्ञान है। तथागत बुद्ध ने कहा, अद्भुत प्रसंग है। एक बार एक किसान ने उनसे कहा, वो जा रहे थे, उसने कहा, महाराज आप अपना इतना हिष्ट पुष्ट शरीर लिए, क्योंकि विद्वानों का मत है कि तथागत बुद्ध एक ऐसे साधक थे, उनके नासापुटों पर एक दिव्य आभा थी, प्रभा थी, जो सबको उसकी सुगंध से सब आप्लावित हो जाते थे। उस किसान को बड़ी जलन हुई, ब्राह्मण किसान को। उसने कहा, महाराज क्या अच्छा नहीं होता जो भिक्षा वृत्ति से जीवन यापन करते हैं? संत महिमा के ऊपर मैं दृष्टांत आपको बता रहा हूं। हम लोग हल चलाते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, तब जीवन यापन करते हैं। आप भिक्षा मांग के खा खा करके कितना मोटे तगड़े हिष्ट पुष्ट हैं। आप राष्ट्र के लिए कोई काम करते हैं,
श्री ज्ञान साहब एक जगह हम लोग थे, बैठे थे, हमको लक्ष्य करके कहे कि एक आदमी था, एक साधु साहब जी की तरह से बैठा था स्टेशन में। एक आदमी कहता है ये साधु किस चक्की का आटा पीसा खाता है, इतना मोटा तगड़ा है। साहब तो हंसाते रहते थे, जानते ही थे। हमें को लक्ष्य करके कहते ये दुनिया है। कहे महाराज क्या अच्छा नहीं, प्रश्न बड़ा जायज था, जैसा समझा वैसा पूछा। तथागत ने कहा कि मैं भी किसान हूं, ब्राह्मण, मैं भी खेती करता हूं। बिना कर्म के कहां कुछ मिलने वाला है, कौन बैठा है देने वाला। भाग्य विधाता, भाग्य के सहारे रहना भी कर्म से च्युत होना है। कर्म की यही तो महिमा है कि कर्म करके मनुष्य बहुत ऊंचाई पर जा सकता है, किसी की दया की आवश्यकता नहीं। लेकिन कहीं कहीं धर्मशास्त्रों में हमें शिथिल बना दिया गया है। मैं भी किसान हूं, मैं भी खेती करता हूं। यह सुन करके आश्चर्य में पड़ गया। क्रोधित होकर के कहता है अगर आप किसान हैं, मेरे वचनों से आप इतना तिल मिला गए, आप बताइए आपका हल कहाँ है, बैल कहाँ है, खेती कहाँ है, कहाँ करते हैं आप। एकदम तिल मिला गया। बुद्ध तो संत पुरुष थे, उन्होंने कहा ब्राह्मण मैं भी खेती करता हूं, ठीक से सुनो, नाराज होगे तो मेरी बात को तुम नहीं समझ पाओगे। विश्वास मेरा बीज है, मैं जिसे बोता हूं साधकों के हृदय में। विनय मेरा बक्खर है, जिसमें अनाज को रखता हूं। स्मृति मेरी हल और हकनी है, सत्य खोलने का और कोमलता बांधने का साधन है। शक्ति है मेरे बैल। ध्यान से सुन रहा था किसान। रस्सी है मेरी स्मृति, इसने बैल करके मैं खेत को जोतता हूं और खेत का सारा कमास निकाल देता हूं, कबाड़। आज उसमें फसल उगता है ना किसान, और निर्वाण का, मोक्ष का, उस उपलब्धि के बाद कुछ उपलब्ध करना शेष नहीं रह जाता, सब वहीं परम तृप्ति हो जाती है। ये मेरा जीवन है। मैं भी किसान हूं, किसानी करता हूं, श्रम करता हूं, तब खाता हूं। और मैं जोतता हूं, खेत जोतता हूं, संसार रूपी खेत। सबके हृदय में जो किवास है, भ्रम है, उसको मैं निराई गुड़ाई करके सारे भ्रम के किवास को निकाल देता हूं। और इसलिए उसमें जो फल प्रकट होता है वो निर्वाण का, मोक्ष का। ऐसा ही तुम भी करो किसान, तभी उसी से तुम्हारा जीवन धन्य होगा। संसार तो चलता रहता है, कौन किसको खिलाता है। इन महापुरुषों की कितनी अनंत कृपा है। किसान चरण पकड़ करके रोने लगा, कहे तुम परिश्रम कर सकते हो, लेकिन जब तक अपने अंतःकरण का जो भ्रम है, किवास, उसको नहीं निकालोगे, अच्छा सद्गुरु नहीं मिलेगा, उपदेष्टा नहीं मिलेगा, तब तक मोक्ष निर्वाण का फसल तुम नहीं काट सकते। अब बाकी जो तुम संग्राम करने में तुम्हारा चित्त उलझा है, लगा है, इसका उससे कोई प्रयोजन भी नहीं किसान। ये सब थोड़ी देर के लिए है। इसलिए मैं तुमसे भी निवेदन करता हूँ, उठो, जागो, और तुम भी यही किसानी करो, यही खेती करो। इन प्रसंगों के बाद आदमी चौंक जाता है। लेकिन हम लोग तो भ्रम में पड़े हुए। कौन अपनी खेती करता है, कौन अपने अंतःकरण को निर्मल बनाता है। हजारों हजारों साधक हैं, आज दुख होता है, क्या बताते हैं। मेरे पास आओ। एक दिन मैं कस्या में बैठा था, एक IAS अफसर के बाबू थे, कलेक्टर के, वो मिले हमसे। कहे महाराज कबीर पंथ को तो मैं जानता नहीं था ठीक से, लेकिन जब श्री रामपाल जी का, संत रामपाल का ज्ञान सुना तो मैं कौंध गया। वो तो साक्षात कबीर साहब है। हम कहे आपका प्रश्न, आप जो कह रहे हैं बहुत स्वाभाविक है। कबीर साहब तो सब जगह, हम लोग भी सब जगह कबीर साहब को देखते हैं, परंतु रामपाल के रूप में मैं नहीं देखा। आपने देखा है? कहा रे नहीं, बिल्कुल भगवान है। इतना अनर्थ है दुनिया में। अपने निजी हित के लिए जो काम करना चाहिए साधक वो नहीं करता है, और अपने भौतिक सुख साधन के लिए, समृद्धि के लिए, पूज्यता के लिए, सुख के लिए
लाखों लोगों को क्या करता है, उनके विवेक की हत्या कर देता है। कबीर तो इसके प्रबल विरोधी थे। वो कबीर पंथ का अनुयायी कैसे हो सकता है? मैं ईश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मुझे कबीर साहब दर्शन दिए। जब 10 अवतारों के खिलाफ कबीर साहब बोलते हैं, अवतारी पुरुष कैसे हो सकते हैं? जीवन भर अंधविश्वास का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि अंधविश्वास में रह करके हजारों साल रह करके भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। हमें प्रकाश की जरूरत है, और प्रकाश के स्तंभ है सदगुरु कबीर साहब। सारे संत, मैं सबका आदर करता हूँ, जहां भी अच्छा विचार मिले। तो दूसरी बार मिल गए, ज्यादा बातचीत नहीं हुई। जब वहां पेट्रोल बम रखा गया था, वो भी गए थे। कहे मैं महाराज 3 प्रकार का नाम है वहां, मैं ले लिया। कितना धोखा धड़ी दुनिया में चल रही है। एक नाम तो मुझे 5000 में मिल गया, दूसरा 51,000 में, और जो अंतिम नाम है जिससे स्वर्ग में स्थान बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा सदा के लिए, वहां मृत्यु नहीं, दुख नहीं, बिल्कुल कबीर साहब के लोक में रहेंगे। 5 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है। 5 लाख रुपया अपने समूह में इकट्ठा करके गए वहां, और उधर कार्रवाई चल रही थी। कई कानूनी कार्रवाई आप लोग जानते हैं, प्रवचन का विषय नहीं है। तो बताया कि बच्चों की लाइन थी, महिलाओं की लाइन थी, युवाओं की लाइन थी, उसके पीछे हम लोग लगे थे कि फोर्स इसके अंदर प्रवेश न करने पाए। अंत में पेट्रोल बम चला। जब अंदर मैं गया तो मेरी आत्मा कांप गई कि 5 लाख का नाम दान लेकर के मैं भी फंस गया होता। उसी रात वो जेल चले गए। हमने कहा महाराज, पढ़ना लिखना चातुरी ये सब काम सहज, कोई आपको मंत्र से कैसे, मंत्र देकर आपका उद्धार कैसे कर सकता है? मंत्र भी दिया तो उस मंत्र का अर्थ मतलब आपको समझना होगा, विपස්සना करनी होगी, साधना करनी होगी, अपने को निर्विकारी बनाना होगा, निर्मल बनाना होगा। जैसे कबीर साहब ने कहा, जय ते राखे अनुमान के सुथूल नहीं अस्थूल। ये अनुमान कल्पना के भगवान ख्याली पुलाव जगह जगह पकाने से आपका हित होने वाला नहीं है। ठीक से समझिए। इसलिए आग्रह है, निवेदन है। कांप गए। हमने कहा अगर अब सद्बुद्धि आई हो तो कबीर साहब का जो व्यक्तित्व है उसकी झलक बीजक में मिलती है। आपने बीजक कभी पढ़ा? कहा बीजक की तो चर्चा नहीं होती। ये कितना दुर्भाग्य है। हम समाज को सही दिशा, सही ज्ञान बंधुओं कैसे दे पाएंगे जब स्वयं निर्भांत नहीं है, स्वयं सक्षम नहीं, स्वयं अक्षम बने घूम रहे हैं। तो इसलिए ये जो पर्दा है, अवरोध है, इस अवरोध के लिए सदगुरु कबीर साहब ने इतना ज्ञान का, बेजोड़ ज्ञान का कथन किया। श्रोता सुन करके आह्लादित हो जाता है जब समझने लगता है। कई विद्वानों को मैंने देखा, हमारे पास आए लोग मिले, कहे महाराज समझ में नहीं आता इसका अर्थ क्या करें, ज्ञान अमर पद बाहरे नियरेते है तो। हमने कहा ही तो कबीर के ज्ञान की महिमा है। कुछ नहीं कहा आपसे दूर है, सब तो आपके अंदर, आपके जीवन में, इसी जीवन में, इसी जन्म में इतना सहज ज्ञान दिया, इतना तर्कपूर्ण ज्ञान है, तर्कशील है, और इतना उसकी महिमा है। अगर आप जानेंगे तो आप उसी में अपने को खो देंगे, विलीन हो जाएंगे। अद्भुत ज्ञान है। इसलिए बंधुओं, मैं अपने विषय की चर्चा इस विषय से की कि हमारा समुद्धार करता हम स्वयं हैं। संत गुरुजन भी एक सीमा तक सहायक है। कोई दुनिया में भगवान या परमात्मा नहीं है। कई बार ऐसे तथ्य आते हैं हम लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और देख करके आत्मा सिहर जाती है। कर्म का नियम इतना शाश्वत है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने चिंतन में समझाया, किसी को नहीं बख्शा। आप सब लोग जानते हैं, पढ़ते लिखते हैं, आपन कर्म न मेटो जाए, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो जो कोट सिराए। लेकिन हम लोग देखते हैं इतना कुसंस्कार घेरे हुए। एक दिन बनारस में थे तो कोई पर्व आता हमारे बहनों का जो अपने पति का चेहरा देखते हैं। ये धर्म है। धर्म में कितना भी तंडाबाद है। हमारे एक सेवक है, इंजीनियर है डेर लबलू में, उनके पड़ोस में महिला रहती थी और इतना झगड़ा पति पत्नी करते थे। व्रत के एक दिन पहले मारपीट कर दी। पत्नी ने शराब वराब पी के आया था, क्रोध नहीं बर्दाश्त कर पाई, उसको 2-4 झापड़ लगा दी कस के। बर्दाश्त करने की सीमा है। अब पति जो है नाराज होकर चला गया। अब शाम को वो पति का चेहरा देखने के लिए परेशान है। ये धर्म है।
अब शाम को बिल्कुल परेशान, क्या पता कहाँ चला गया। अब रत्नम बगल में ही रहता है, वो बता रहे थे हमसे कि साहब वो बहुत परेशान हो गई। तो हमने उनसे कहा भाभी कल अगर आप जूता चप्पल उनके ऊपर नहीं लगाई होती, वो चप्पल वगैरह से मार दिया, क्रोध नहीं संभाल सकी, पति से विक्षुब्ध हो गई थी उसके अनाचरण से, गायब हो गई। एकदम व्यथित है देखने के लिए चेहरा, सब लोग देख रहे हैं, क्या पता चलनी या क्या होता उसमें, देखते ही महिलाएं। हम लोग को ताजुब होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, पति का चेहरा देख करके तुमको कौन सा ज्ञान हो जाएगा, उसका चेहरा देख लोगे तुम्हारा उम्र उसका उम्र बढ़ जाएगा। इतना भ्रम है, इतना पाखंड, इतना आडंबर है। अरे पति पत्नी में सुंदर समन्वय होना चाहिए। तो हम रत्नवी से कहे देखना भाई, ध्यान रखना, तुम्हारे बगल में है, पड़ोस में छाया लगती है, तुम सावधान रहना। अगर जूता चप्पल पड़ोस तुम्हारे पड़ोस में बरस रहा है तो कहीं ऐसा हो कि तुम्हारे ऊपर ही बरसने लगे। तो सब, उसकी पत्नी भी थी, कही अरे साहब ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी हो सकता है। हमने कहा तुम्हारे बगल में ही हो रहा। ये सुंदर समन्वय नहीं है, उतना ऊंचा ज्ञान नहीं है। हमको हमारे मन में एक दूसरे के प्रति आदर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और तभी अपने जीवन में वास्तविक उन्नत कर सकते हैं। और इसलिए ये कर्मवादी संत थे। शीशा में मुंह देखने से, चलनी मुंह देखने से, पानी मुंह देखने से अगर लोग अमर हो जाएं, दीर्घायु हो जाएं, तो खाना पीना भी देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। साल भर चलनी में मुंह देख लो, एकदम अमर रहेगा तुम्हारा पति। ये सब इतना विडंबना है, और इस आडंबर में हम तथ्य और सत्य का दर्शन नहीं कर पाते बंधुओं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कर्म के नियम की व्याख्या की। आप सारा उपनिषद पढ़ जाइए, वेदों को पढ़ जाइए, वहाँ कितना सुंदर तर्कपूर्ण विचार है, तर्कशील विचार है। कहीं किसी ईश्वर परमात्मा की चर्चा नहीं। आपके आत्मा को और आपके पुरुषार्थ को प्रेरित किया गया है कि मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। लेकिन धर्म का इतना बड़ा बवंडल है कि हम अपनी क्षमता ही खो दिए, सबको समझते हैं, स्वयं को नहीं समझते हैं। इसलिए ये संतों का जो सत्संग है, हम भी नहीं कुछ कह सकते कि आपको मैं मुक्त करा दूंगा। हमारा भी आपसे यही निवेदन है, यही आग्रह है कि आप उठे, जगे, अपनी क्षमता को अपने अंदर के क्षमता को, ऊर्जा को समझें, उसका सकारात्मक उपयोग करें अपने जीवन में, एवं वैज्ञानिक मान्यताओं से ऊपर उठें, और तभी अपने चीजों का आप समझ पाएंगे। नहीं ये बात समझ में आ नहीं सकती है। सदगुरु कबीर साहब ने उदाहरण दिया, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो जो कोट सिराई। गुण वशिष्ठ में लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दिन हाँ, जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संच न कीन्हा। तीन लोक के कर्ता कहिए, बाल बधो बरियाई, आ एक समय ऐसी बरियाई उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, कीनो कपि का स्वरूपा, आ शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भयो हरि ठूठा। पार्वती को मांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, आ कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निरारी। बड़ा विलक्षण है कर्ता और कर्म की बात। यहाँ आशय सिर्फ ये है कि शंकर जी भी अगर कुछ कर रहे थे, घूम रहे थे पागल होकर के, बिच्छू का, सांप का माला पहन करके, उसमें किसी का दोष नहीं था, उनके कर्मों का दोष था। भगवान श्री कृष्ण इतना बड़ा महाभारत किए, युद्ध कराए, कि उनका क्या गति हुआ आपके सबके सामने है। अपने परिवार से इतना विक्षुब्ध हुए, सब के सब अनैतिक, अनाचारी, दुराचारी हो गए। कहाँ जाते हैं? घोर आंग्रस के पास जाते हैं, ये कथा है। और घोर आंग्रस ने भगवान श्री कृष्ण को इतना कस के डांटा है। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा है, सबको पढ़ना चाहिए। अरे श्री कृष्ण, इतना अद्भुत और सुंदर जीवन तुमने व्यर्थ के विषयों में गंवा दिया, तुम्हारे लिए, अपने लिए तुम्हारे पास क्या है, कभी तुमने सोचा? घोर आंग्रस ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया है, और अभी भी उसी पुत्र परिवार के लिए मरे जा रहे हैं। यहाँ कौन किसका है, किसके ऊपर शासन करना चाहते हो? तुम्हारा स्वामित्व शासन कितने दिनों तक रहेगा? तुम्हें भी इस शरीर को छोड़ करके जाना है श्री कृष्ण, लेकिन जाओगे, तुम्हारे पास केवल गंदे कर्मों की मोटरी है और कुछ नहीं है। अपने अतीत को निहारो, देखो, युद्ध करा, छल कपट प्रपंच, मिथ्या दंभरम, हिंसा हत्या लूटपाट, डांटा कसके। ऐसी विषय को कबीर साहब ने उठाया है कि ऐसे लोग जो जीवन भर संघर्ष करते रहे, हिंसा हत्या में संलग्न रहे,
इनका कौन सा आदर्श है जिसको भज करके हमको स्वर्ग मिलेगा, हम मुक्त होंगे, हम मुक्त पुरुष होंगे। श्री कृष्ण को जब घोर आंगरस ने उपदेश दिया तो हे हिल उठे, चौंक गए, जाग गए, और एक बार जब अपने अतीत को निहारा तो थर 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 कांपने लगे कि वास्तव में मैंने अपने लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, आज इस पर मुझे दम्भ है, गर्व है, वो क्या होगा। मैं कई बार ये उदाहरण आपको देता हूँ सत्संग में, प्रवचन में। एक शब्द सुन करके मुगली पुत्तिस का कौन, अशोक सम्राट, केवल यही कहा था कि तुम्हारे विजय की आकांक्षा ने अशोक लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, रक्त रंजित हो गया। कलिंग जहां तुम जाओगे, केवल एक विजय की आकांक्षा ने, इस विजय को लेकर तुम कहां जाओगे, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। इतना आत्मघात लगा अशोक को कि तुरंत तो कलिंग पर युद्ध विराम की घोषणा करता है। कर्म के प्रवाह को, कर्म के नियम को जब बताया तो चौंक गया कि केवल विजय के लिए कौन विजय लेके गया है, विजय लेके कहां जाओगे। इसी भ्रम में हम अपना क्या करते, घोर पतन करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कर्म के नियम सिद्धांत सामने रखा, दार्शनिकों के सामने, ज्ञानियों के सामने, अटल सिद्धांत, अमर सिद्धांत, जिसको कोई नकार नहीं सकता है, कोई उसका विरोध भी नहीं कर सकता है। भगवान रामकृष्ण को भी अगर अपने कर्म का दंड मिल सकता है, चौंक गए भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं के आश्रम में रह करके अपना अंतिम जो समय भगवान श्री कृष्ण साधना प्राण आत्मज्ञान का उपदेश दिए हैं कि तुमने सब कुछ किया और अपने आत्मा पर कुछ संस्कारों का ऐसा धब्बा लगा लिया। कृष्ण जीवन प्रवाह यहीं तक सीमित परमित नहीं है। तुम्हारा भगवत्ता की स्थिति, भगवान कहलाना, ईश्वर कहलाना, ये जो जब तक चाहो तो जो तुम्हारी पूजा हो रही है, सम्मान हो रहा है, सब जहां का तहां धरा रह जाएगा, सब दफन हो जाएगा। श्री कृष्ण उठो, जागो और चौंक करके अपने अतीत को निहारो कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिससे तुम्हें सांत्वना मिलता है, ऐसा कोई कर्म किए हो, सद्धर्म किए हो, ऐसा कोई सदाचरण है, ज्ञान पूर्वक आचरण है। कांप गए श्री कृष्ण। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने ये हमको आपको संदेश सुनाया कि कर्म के नियम को समझो। जो कर्म के नियम को समझ लेता है, कहीं क्षमा नाम की चीज नहीं है। हम लोग बताइए, भर पेट कोई बढ़िया व्यंजन बना हुआ खा लिया जाए, अब पेट खराब हो जाए, अब बैठ के हम लोग हनुमान चालीसा पढ़े तो पेट ठीक होगा? नियम विरुद्ध है। हमको संयम से खाना चाहिए। कोई भी नियम की अवमानना करेगा उससे दुख होगा, चाहे वो भगवान हो, कृष्ण हो, कोई हो। ये बात कबीर साहब ने अपने दर्शन में बहुत तार्किक ढंग से, बहुत व्यवस्थित ढंग से और बहुत प्रांजल तरीके समझाया कि आपन कर्म न मेटो जाए, और कर्म का लिखा मिटे दो कैसे जो जो कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो सूर्य मंत्र एक दिन। बताए वशिष्ठ तो सबसे बड़े ज्ञानी थे, ज्ञाता थे, और उन्होंने सीताराम का विवाह कराया था। ये नहीं बता सके कि अयोध्या में जाते हुए लोगों को जंगल का खाक छानना पड़ेगा। सीता जी एक दिन राजमहल में नहीं रह पाएंगे। उसमें किसी का दोष नहीं था, सीता के कर्मों का दोष था, राम के कर्मों का दोष था। ये संस्कार, अनेक जन्मों के संस्कार हमारे पीछे लगे हुए। इसीलिए भगवान राम की मर्यादा ये है, उसे सहज भाव से स्वीकार किया है भगवान राम ने। उसके खिलाफ कोई, उनके मन में भी द्वंद्व हो सकता था। अनेक मनुष्य ही थे। आए प्रसंग मिलता भी है, जब वन गमन से लौटते हैं तो हनुमान जी को भेजते हैं। ये प्रकरण आप लोग जानते होंगे। मनुष्य का मन कितना दग्ध है कि जाओ देखो वही भरत है जो बुलाने आया था हमको खड़ाऊ लेकर के। आज 14 बरस का राज्य सुख भोगा है, विलास वैभव, क्या पता जाने पर वही भाव है कि दूसरा भाव आ गया है। रुक गए चित्रकूट में भगवान राम। उनके मन में भी ये संशय आ गया, मनुष्य ही तो थे। बंधुओं, इस चीज को समझना चाहिए। हनुमान जी जब गए और उनके भावों को देखे और आके बताए तो राम विह्वल हो गए। वो तो आपके बिना हमको देखे, आपको नहीं देखे तो जैसे लगा उनका प्राण ही उड़ गया। इतना स्नेह, क्योंकि कर्म के गति को राम भी समझे, स्वीकार किए। ये उनकी महानता है। और हमको आपको भी सबको जीवन में जो सहज भाव से आए उसे स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे, उसको बहुत लोग चर्चा करते रहते हैं।
लेकिन वो श्रद्धा के अतिरेक में लिखा गया है। लोग पढ़ते रहते, समझने की चेष्टा नहीं करते। सब जगह समझदारी का मूल्य है, समझ का मूल्य है। अगर समझेंगे तो सब जगह ज्ञान आपका सारथी बन जाएगा, और नहीं समझेंगे तो सारा ज्ञान। उपनिषद में जमाचार्य ने डांटा, जमाचार्य उपदेश दे रहे थे, बड़ी कष्ट दिया। इंद्रियों की बात कहा, बुद्धिम तु सारथिम बद्धि मना प्रग्रह में उच्च आत्मा नाम रथिनम बद्धि शरीरम रथ में तु बुद्धिम तु सारथिम बद्धि मना प्रग्रह में उच्च। हे नचकेता, आत्मा क्या है? रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, और मन लगाम है जो हमेशा बुद्धि के हाथ में लगाम रहता है, मन रूपी लगाम। तो आदमी जो अपने कर्तव्य पथ से च्युत नहीं होता है, आज जब मन का आधिपत्य बुद्धि पर हो जाता है तो सारा अपसंस्कृत कर्म मनुष्य करता है, और उसके जब परिणाम आते हैं तो एकदम दुख से दुखाभिभूत हो जाता है। बंधु, इसीलिए एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा। ऑस्कर वाइल्ड की एक कहानी आती है, बड़ा मार्मिक कहानी है। एक आदमी बड़ा पापी था, बड़ा पाप करता था, मलेच्छ कर्म। क्योंकि जब आदमी ज्ञान से विरत होता है और इंद्रिय सुख के लिए लालायित होता है तो किस सीमा तक जाता है कुछ पता नहीं रहता है। जीवन भर पाप किया तो पाप के कर्म अंदर आपको उद्वेलित करते रहते हैं। भले आप ऊपर से छिपाएं, वो छिपते नहीं है। केवल पाप किया था, कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं था। पुराणों में ऐसी कथाएं हैं, सारे पुराण भरे पटे ऐसी कहानियों से। बंधु, जब वो मरा तो स्वाभाविक है, पुराणों में खूब डराया गया है आपको, स्वर्ग नरक का ऐसा दिखाया गया झांसा कि सुन करके आप कांप जाते हैं। ये कबीर साहब की महिमा परक बात सुने, स्वर्ग नरक की चिंता नहीं, कितना बढ़िया बात कहा। कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है? चित्त शुद्ध है, चित्त में पूर्ण विश्राम है, एकदम आराम है, वही स्वर्ग है, वही ईश्वर लोक है, सतलोक है, परंतु आपसे कहीं दूर नहीं है। अब मरा तो स्वाभाविक परमात्मा नाराज था, बहुत नाराज था उसके ऊपर। जैसे परमात्मा के जैसे कहा गया, मर के कहाँ जाएंगे? परमात्मा के पास जाएंगे। ये सारी कहानियां हमको क्या करती हैं? हमारे विवेक, हमको विवेक के पथ से विरत कर देती है। समझाने के लोगों ने लिखा कहा, उसके आशय को भी समझना चाहिए। किसी सत्य के प्रतिपादन के लिए कथाएं, बोध के लिए कथाएं हैं, कल्पना है, लेकिन किसी सत्य का उद्घाटन करते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है। परमात्मा स्वाभाविक था, बड़ा नाराज था, एकदम झल्ला गया इसको देख करके। पापी मलेच्छ दुर्भिक्ष, तुमने केवल पाप किया है, महापापी। तो हंस रहा था, क्योंकि पाप वही करता है जो अंदर से मजबूत होता है। इतना नाराज था परमात्मा। कहा जाओ, तुमको रौरव नरक में भेजता हूं। वो कहा महाराज, मैं तो जीवन भर नरक में रहा ही, नरक के सिवाय कुछ जाना ही नहीं। केवल कुकर्म क्या, कुकृत क्या, चोरी डकैती बेईमानी हिंसा हत्या झूठ घृणित अपराध। नरक में तो मैं रहा हूं, तो आप कहां भेजोगे? मैं नरक में ही रहा हूं, नरक में रहना जानता हूं, स्वर्ग तो मैं जाना ही नहीं। अब कौन सा नरक? इतना प्रतिपाद किया तो ईश्वर झल्ला गया कि देखो ये डर नहीं रहा, प्रतिपाद कर रहा। इतना क्रोधित, आप क्रोध में आया ईश्वर तो विवेक खो गया। कहता जाओ मैं तुमको स्वर्ग भेज देता हूं। वो कहता है महाराज स्वर्ग भी नहीं भेज सकते, आप कौन होते मेरे को स्वर्ग में भेजने वाले? हम मनुष्य हैं, अपने कर्मों का, बुरे और अच्छे बुरे कर्मों का नरक और स्वर्ग अपने साथ ही लेकर चलते हैं। मनुष्य जहां जाता है नरक भी उसके साथ, स्वर्ग भी साथ। आप बीच में कौन होते हैं? मैं तो नरक में रहा ही, अब मैं नरक में रहने में इतना निष्णात हूं, इतना मैं पारंगत हूं। अगर स्वर्ग में भेजे ना तो सारे स्वर्ग को भी मैं नरक में तब्दील कर दूंगा, मेरी ये क्षमता है। आप कौन होते हैं? परमात्मा लजा गया। यहाँ परमात्मा की बात नहीं है, हमारे आपके जीवन की सच्चाई है, वास्तविकता है।
हम अपना नरक और स्वर्ग साथ लेके चलते हैं। बंधु, यह बात समझने योग्य है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राम के साथ, भगवान राम के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका किया धरा गया। हम लोग साधारण मनुष्य हैं, कर्म के प्रति सबको सचेष्ट होना चाहिए कि जीवन में ऐसा कर्म करें, ऐसा व्यवहार करें, ऐसा सदाचरण से रहें कि कभी पश्चाताप न करना पड़े। नहीं तो जन्म पाने का कोई मूल्य नहीं, कोई मतलब नहीं। ये सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है। बहुत देर हो गया, आप सभी लोग सुंदर कर्म करें, पवित्र कर्म करें। पवित्र कर्म से, सदाचारण से, शील सदाचार मनुष्य का आभूषण है। उसी से हमको सदगति प्राप्त होगी, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ये वर्तमान जीवन भी कृतकृत्य होगा, कृतार्थ होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहीं पर मैं अपने विचार